तो एक स्टॉक पे, सिंगल स्टॉक पे मैं 6% से ज्यादा का लॉस नहीं लेने वाला हूं, ये मैंने डिसाइड कर लिया है। तो मैक्सिमम जो मेरा, अगर मैक्सिमम कैपिटल मैं यूज करता हूं 2 लाख किसी सिंगल ट्रेड में, तो मेरा जो मैक्सिमम उस पर लॉस होगा वो 2% का होगा, वो 12,000 का होगा। 12,000 से ज्यादा का लॉस मैं यहाँ पे नहीं ले सकता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे मार्जिन का यूज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं स्विंग ट्रेडिंग कर रहा हूँ। ध्यान रखिएगा, पहले मैं स्विंग ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो मेरा प्लान क्या क्या है पहले ध्यान से सुनिए कि कब मैं स्विंग ट्रेडिंग करूंगा, कब मैं इसको इंट्राडे स्टॉक में लेके आऊंगा और कब मैं इस पे बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड करूंगा। तो पूरे प्लान को ध्यान से आप लोग सुनिए, सीखिए और आप भी इसी तरह से प्लान बनाइए। तो मैक्सिमम लॉस जो मेरा लूंगा वो लूंगा 12,000 कब, किसी स्टॉक में। अब ये चीज, ये हो गई, 2 चीजें हो गई यहाँ पे कि मैंने कैपिटल को डिवाइड कर लिया है, अपने रिस्क को मैनेज कर लिया है कि 12,000 से ज्यादा का मैं यहाँ पे लॉस नहीं लूंगा किसी भी सिंगल स्टॉक में। मैक्सिमम एक साथ मेरे पास जो होंगे, मैक्सिमम एक साथ में 7 से 8 ट्रेड रख सकता हूं, ठीक है। यानी 8 ट्रेड से ज्यादा मैं एक साथ में नहीं रखूंगा। मेरे जो स्विंग ट्रेडिंग का पोर्टफोलियो होगा उसमें मैक्सिमम 8 ट्रेड, यानी 8 ट्रेड से ज्यादा नहीं रखूंगा। कम से कम आपको 4 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। जो पैटर्न वाइज मुझे अच्छा रहेगा तो मैं 2 भी रखूंगा, और कभी कभी ऐसा रहेगा कि खाली भी रहेगा, यानी कुछ भी पोजीशन मेरे पास नहीं हो सकती है। लेकिन मैक्सिमम मैं 8 स्टॉक से ज्यादा नहीं रखूंगा, ठीक है। 8 स्टॉक से ज्यादा मैं एक साथ में नहीं रखूंगा, यानी एक ट्रेड मेरे जो बनेंगे उसमें मेरे पोर्टफोलियो में मैक्सिमम 8 स्टॉक तक हो सकते हैं। 8 से कम होंगे चलेगा, लेकिन 8 से ज्यादा स्टॉक को मैं नहीं रखूंगा। ये हो गई मेरा तीसरा रूल हो गया कि मेरे पास 8 स्टॉक से ज्यादा नहीं होंगे। हाँ, इसमें कोई स्टॉक अच्छा चल गया, प्रॉफिट हो गया, मैं प्रॉफिट से वहां पे निकल गया, तो फिर मैं दूसरा स्टॉक यहाँ पे ऐड कर लूंगा। लेकिन जब तक प्रॉफिट में नहीं हूं और मेरे पास 8 पोजीशन पूरा पैक है, तब तक मैं कोई नए ट्रेड यहाँ पे नहीं लूंगा। भले इसमें लॉस में से मुझे निकलना पड़े, मैं निकल जाऊंगा, तभी मैं नए ट्रेड को ऐड कर सकता हूँ। ये हो गया मेरा यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट, और कैपिटल को मैं किस तरह से डिवाइड करूंगा वो हो गया। अब चलिए इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट मेरा क्या है, 10 लाख की कैपिटल को मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो पहला 6 मंथ मेरा होगा, देखिए फर्स्ट 6 मंथ के लिए हमने क्या प्लान बनाया है। जो पहला 6 मंथ मेरा है वो मैं यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग करूंगा, ठीक है, वो स्विंग ट्रेडिंग करूंगा और प्रॉफिट जो मैंने यहाँ पे सोच के रखा है वो प्रॉफिट मेरा होगा 5% से लेकर के 8% के बीच का। ये प्रॉफिट मैंने डिसाइड किया है कि 5% से लेकर के 8% के बीच का मेरा यहाँ पे प्रॉफिट होगा स्विंग ट्रेडिंग में। ये स्विंग ट्रेडिंग करूंगा, पहला जो 6 मंथ है वो मैं स्विंग ट्रेडिंग करूंगा 5 to 8% के प्रॉफिट के लिए, यानी 5 to 8% का प्रॉफिट ये हो गया। मैं मान के चलता हूं कि बीच का 6% अगर प्रॉफिट मैंने पकड़ा, 10 लाख की कैपिटल पे 6% का प्रॉफिट पकड़ा मैं, और 6 मंथ पकड़ा तो 6×36 लगभग 3,60,000 का मेरा प्रॉफिट होगा यहाँ पे, ठीक है। 3,60,000 का मेरा प्रॉफिट होगा अगर मैं 6% के प्रॉफिट के हिसाब से इसको पकड़ के चलता हूं, 6 महीने की स्विंग ट्रेडिंग करता हूं। तो देखिए, अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, रिस्क लेना है, तो पहले आपको अपनी कैपिटल में ग्रो करना पड़ेगा, इस कैपिटल को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। कैपिटल को बढ़ाना पड़ेगा। देखिए, मैं कैपिटल पे रिस्क नहीं लेता हूं ज्यादातर, तो कैपिटल में पहले मैं सेफ्टी के साथ ट्रेड करूंगा। कहां पे? स्विंग ट्रेडिंग करूंगा, सेफ्टी के साथ मैं इसको लेके जाऊंगा, इसमें कुछ अचीव करूंगा। तो मेरा गोल कितना है कि मिनिमम 6 महीने में मेरे पास यहाँ पे लगभग 3.5 लाख रुपए ऐड हो जाए, ठीक है। मेरे इस स्विंग ट्रेडिंग के पोर्टफोलियो में 3 लाख रुपए, 3.5 लाख रुपए ये ऐड हो जाए। उसके बाद मैं 3 मंथ, नेक्स्ट 3 मंथ, यानी ये मान के, यानी जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, जनवरी से स्टार्ट करके ये चलेगा हमारा जून तक, ठीक है। जनवरी से जून तक मेरा स्विंग ट्रेडिंग करूंगा 5 to 8% के टारगेट के लिए। फिर उसके बाद मैं जुलाई से लेकर के अगस्त और सितंबर, ठीक है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करूंगा, ये मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करूंगा। और यहां पे जो मेरा टारगेट होगा वो 10% से लेकर के 15% के बीच में रहेगा। ये इंट्राडे करूंगा यहाँ पे मैं इंट्राडे करूंगा ट्रेडिंग, क्योंकि अब मेरे पास थोड़ा सा रिस्क लेने के लिए कैपिटल आ चुकी है, प्रॉफिट वाली कैपिटल आ चुकी है। मैं बार बार आप लोग से बोलता हूं कि प्रॉफिट के पैसे से ही प्रॉफिट बनता है स्टॉक मार्केट में। अगर एक बार कैपिटल पे आपके डेंट लग गया ना, तो प्रॉफिट कभी नहीं बनेगा। सिर्फ और सिर्फ आप रिकवर करने के लिए आओगे। आप जिस दिन भी ट्रेडिंग करोगे सिर्फ रिकवर करने के लिए ट्रेडिंग करोगे, तो मुझे वो नहीं करना है। पहले मुझे यहाँ पे कैपिटल जनरेट करना है। मेरा एक गोल है कि अगले 6 महीने में मैं इस 10 लाख से कम 3.5 लाख रुपए बनाऊं, और उस 3.5 लाख से फिर मैं यहाँ पे ट्रेडिंग स्टार्ट करूंगा। लेकिन